मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सुप्रीमेसी कार्ड आखिरी गिनती गिन रहा है। ईरान ने गल्फ में अमेरिकन सुपर पावर की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस शेख ईसा एयर बेस पर ऐसा स्ट्राइक किया है जिससे पेंटागन तक सन्नाटा फैल गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान के आराश कामिकाजे ड्रोन्स ने बहरेन में बैठे यूएस नेवी के फिफ्थ फ्लीट के पूरे नेविगेशन और रेडार इकोसिस्टम को एक झटके में ही पैरालाइज कर दिया है। यानी यूएस का पूरे मिडिल ईस्ट पे जो कंट्रोल करती थी नेवी की फिफ्थ फ्लीट, वो अब बेबस हो गई है। दर्शकों, इस इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और मनामा तक पूरी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हिला कर रख दिया है। पर्शियन गल्फ की हवाओं में अब सिर्फ बारूद और वार्निंग सायरन्स की आवाज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के अंडर बहरेन के शेख ईसा एयर बेस को डायरेक्टली टारगेट किया है। शेख ईसा एयर बेस कोई आम एयर बेस नहीं है। यह अमेरिकन मिलिट्री प्रोजेक्शन का मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत पिलर माना जाता है। यह बेस होस्ट करता है यूएस एयरफोर्स के हेवी रेकन एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस हब्स को और सबसे महत्वपूर्ण यूएस नेवी के फिफ्थ फ्लीट के क्रिटिकल सपोर्ट ऑपरेशंस को। यानी मिडिल ईस्ट के जितने भी वॉरशिप्स हैं वो यहीं से कंट्रोल होते हैं। तेहरान की मिलिट्री कमांड के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ईरान ने एक सिंगल वे अटैक कामिकाजे ड्रोन्स, जिसे आराश ड्रोन्स कहा जाता है, उनका उपयोग करके बेस के सबसे क्रिटिकल नॉड्स को टारगेट किया गया है। की पावर जनरेशन यूनिट्स पे हिट किया है, हाई फ्रीक्वेंसी नेविगेशन एंड रेडार ट्रैकिंग सिस्टम्स पे हिट किया है, लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसेस और इक्विपमेंट हैंगर्स पे भी हिट किया है। ईरान का दावा है कि मल्टी लेयर्ड यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे पेट्रियट और थार्ड को बाईपास करके उनके ड्रोन्स ने पिन पॉइंट टारगेट्स को हिट किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को यह साफ संदेश दिया है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी अमेरिकन बेस ईरान के प्रिसाइज स्ट्राइक जोन से बाहर नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका कहीं भी छुप जाए, वहां पर ईरान की मिसाइल पहुंच जाएगी। आखिर आराश ड्रोन में ऐसा क्या खास है जिसने वेस्टर्न मिलिट्री प्लानर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है? वेस्टर्न मिलिट्री एनालिस्ट हमेशा से स्टील्थ फाइटर्स और बिलियन डॉलर के डिफेंस नेटवर्क्स की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कम लागत में ज्यादा तबाही मचाने की स्ट्रैटेजी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। वहां हजारों करोड़ों के हथियार तो हैं यूएस के पास, लेकिन ईरान के पास है प्रिसिजन और समझदारी। आराश 2 ईरान का लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लो रेडार क्रॉस सेक्शन और लो ऑल्टीट्यूड टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी। लो ऑल्टीट्यूड समझ रहे हैं? जमीन से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता ये ड्रोन। जमीन से सटा हुआ ये ड्रोन कब आपके देश में घुस के तबाही मचा दे आपको पता भी नहीं लगता। अब भैया, एक अमेरिकन पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत मिलाकर 3 से 5 मिलियन तक होती है। यानी अमेरिका को एक ड्रोन को अगर मार गिराना है तो $5 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं, जबकि एक आराश ड्रोन की लागत सिर्फ $20,000 से $50,000 के बीच आती है। यानी एक ही झटके में ये जंग यूएस को 100 गुना ज्यादा महंगी पड़ती है। जी हाँ, $50,000 का ड्रोन गया, उसको मार गिराने के लिए 5 मिलियन का इंटरसेप्टर मिसाइल लग गया। तो देख रहे हैं दर्शकों कि कैसे अमेरिका की जेब खाली होती जा रही है और ईरान के ये सस्ते ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। अब जब ईरान स्वॉर्म अटैक्स लॉन्च करता है तो यूएस मिसाइल डिफेंस बैटरी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। वो उससे ज्यादा एक समय पर मिसाइल्स को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती और यहीं ईरान अपना खेल खेलता है। सस्ते ड्रोन भेज दिए, सारी मिसाइल्स उनको मिटाने में लग गई, इतने में वो छोड़ देते हैं अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे खूंखार मिसाइल्स, और वो जाके बहरेन में तबाही मचा के आई। मॉडर्न सैटेलाइट नेविगेशन और ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस से लेस आराश ड्रोन्स सीधा रडार डोम्स और पावर जनरेटर्स के एग्जॉस्ट वेंट्स तक एक्यूरेटली पहुंच जाते हैं और हिट कर देते हैं।
ये ड्रोन्स एनिमी के रेडार सिग्नल्स को ट्रेस करके सीधे उनके एमिटर पॉइंट्स पर जाकर फटते हैं, जिससे डिफेंस नेटवर्क कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। ईरान ने यह दिखा दिया है कि बिना हजारों करोड़ डॉलर खर्च किए भी एक सॉवरेन नेशन किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के दांत खट्टे कर सकता है। अब बहरीन पे ही हमला क्यों हुआ? बहरीन सिर्फ एक छोटा सा गल्फ आइलैंड नहीं है, ये यूएस जियोपॉलिटिक्स का नर्व सेंटर है। यहाँ यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मेंडेब और रेड सी के पूरे मैरिटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यहीं से नजर बनाए हुए है। अगर बहरीन में शेख ईसा एयरबेस या उनके नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ स्ट्राइक होता है तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ जाएगा। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है और ईरान ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। अगर यूएस, उसके और रीजनल एलाइज ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी, मिलिट्री कमांडर्स या सॉवरेनिटी को थ्रेट करेंगे तो गल्फ में कोई भी वेस्टर्न मिलिट्री इंस्टॉलेशन सेफ नहीं रहेगी। तेहरान का कहना है कि ये स्ट्राइक्स रीसेंट यूएस एयर ऑपरेशंस और इलीगल मिलिट्री प्रोवोकेशंस के जवाब में एक लेजिटिमेट रिप्राइजल अटैक है। वॉशिंगटन हमेशा ये क्लेम करता आया है कि वो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी ला रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस बेसिस की मौजूदगी ने ही इस रीजन को एक न्यूक्लियर पाउडर केक बनाया हुआ है। अगर यहाँ यूएस नेवी नहीं आती, यूएस नहीं आता तो मिडिल ईस्ट का माहौल इतना खराब नहीं होता। ईरान बस अपने नेशनल इंटरेस्ट और डेटरेंस पावर को मेंटेन कर रहा है। ईरान तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो वो सब कुछ झोंक देगा। अब भैया सवाल उठता है कि पेंटागन इसका क्या जवाब देगा? वॉशिंगटन के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं और दोनों ही ऑप्शंस यूएस के लिए बेहद रिस्की हैं। ऑप्शन 1, यूएस ईरान के मेनलैंड पर मैसिव बॉम्बिंग स्ट्राइक करे, लेकिन क्या वॉशिंगटन एक ऐसी जंग मोल ले सकता है जब यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अनस्टेबल है और यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी डेट प्रेशर में है? ईरान के पास हजारों अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं और एडवांस्ड एयर डिफेंसेस नेटवर्क भी हैं। तो भैया ये पासा उल्टा पड़ सकता है। एक फुल स्केल वॉर में यूएस ट्रूप्स मारे जाएंगे और गल्फ में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देगा, क्योंकि फिर ईरान सीधे तौर पे हमले करेगा। लेकिन यूएस स्टेडीली अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकता है, पर इसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। जी हाँ दर्शकों, यूएस और ईरान की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन दर्शकों, ईरान के पास अभी भी सैकड़ों मिसाइल बचे हुए हैं। ईरान अभी भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर लगातार हमले करके यूएस को बैकफुट पे धकेल रहा है और बहुत जल्द यूएस के सब्र का बांध टूट सकता है या फिर खुद यूएस टूट सकता है। ईरान ने सच में क्या अमेरिका के सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगे और सबसे लीथल स्टील्थ फाइटर जेट्स F-30 लाइटनिंग II को एक ही झटके में तबाह कर दिया? जी हां दर्शकों, अमेरिका का गुरूर कहा जाने वाला F-35 जेट ईरान की मिसाइल्स के आगे नहीं टिक पाया। 21वीं शताब्दी में ऐसा धक्का अमेरिका को पहले नहीं लगा था। $300 मिलियन से ज्यादा का फाइटर जेट, एक स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल एयरबेस और 2 आमने सामने खड़े सुपर पावर लेवल मिलिट्री पावर्स। आज हम इस पूरे मामले की गहराई में उतरेंगे, एक एक दावे को डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट के इस नए वॉर जोन में सच क्या है। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकडाउन। दर्शकों, पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक के मिलिट्री कॉरिडोर्स में हड़कंप मचा दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक रस्मी बयान जारी करके दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट में स्थित अल अजराक एयरबेस पर एक बड़े बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। IRGC के मुताबिक इस हमले में यूएस फोर्स के 3 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 3 और जेट्स को सेवियर डैमेज पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानियन फोर्सेस का यह भी दावा है कि इस मिसाइल स्ट्राइक में एयरक्राफ्ट के साथ हंगर में मौजूद कई अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स, टेक्निकल स्टाफ और मेंटेनेंस पर्सनल्स की मौत भी हो चुकी है। अगर यह दावा थोड़ा सा भी सच साबित होता है तो यह मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री में यूएस एयरफोर्स का सबसे बड़ा टैक्टिकल
और फाइनेंशियल लॉस माना जाएगा। एक F-35A जेट की कीमत लगभग $100 मिलियन से ज्यादा होती है, यानी 3 जेट्स का मतलब सीधा सीधा $300 मिलियन, यानी हजारों करोड़ रुपए पल भर में तबाह हो गए। जी हां दर्शकों, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ईरान का यह दावा सच है या फिर यह सिर्फ अपने लोगों और एलाइज को कॉन्फिडेंट रखने के लिए चला गया एक साइकोलॉजिकल मूव। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस एस्केलेशन की टाइमिंग को देखना होगा। यह सब एक दिन में नहीं हुआ। IRGC के स्टेटमेंट नंबर 55 के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि ये एक डायरेक्ट रिटेलिएशन यानी बदला था। ईरान का कहना है कि यूएस फोर्सेस ने सदर्न ईरान के कीश माइलेट पर बंकर बस्टर बॉम्ब से 2 रेजिडेंशियल हाउसेस को टारगेट किया था। ईरानियन स्टेट मीडिया और मेर न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस अमेरिकन स्ट्राइक में एक ही परिवार के 3 लोग, माँ बाप और उनका बच्चा मारे गए, जबकि 2 और बच्चे सेवियरली इंजर हुए। अब इस इवेंट के तुरंत बाद तेहरान में एंगर अपने पीक पर पहुंच गया। तेहरान में गुस्सा उमड़ गया। ईरान ने ऐलान किया कि वो इस अग्रेशन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे और फिर कुछ घंटों बाद जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को टारगेट बनाया गया, जहां यूएस फोर्सेस के स्ट्रेटेजिक एसेट्स और F-35 स्क्वाड्रन्स डिप्लॉयड हैं। IRGC एयर स्पेस फोर्स ने दावा किया कि उन्होंने बेस के रनवे पार्किंग एरिया और मेंटेनेंस हैंगर्स पर हाई प्रिसिजन बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, जहां F-35 जेट्स पार्क किए गए थे। लेकिन अब आइए कहानी के दूसरे पहलू पर। हर वॉर स्टोरी में 2 साइड्स होती हैं और एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दूं। जहां एक तरफ ईरान 3 F-35 जेट्स के डिस्ट्रक्शंस का डंका बजा रहा है, वहां जॉर्डन और यूएस साइड बिल्कुल अलग पिक्चर बता रही है। जॉर्डेनियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान से आने वाली 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट और शूट डाउन कर दिया। जॉर्डन के मुताबिक उनकी टेरिटरी या अल अजराक बेस पर कोई डेडली इंपैक्ट या मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन दर्शकों, आप समझिए, इस जॉर्डन के अंदर अब आवाम गुस्से में है क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल्स आ रही हैं, सेफ्टी नहीं है। और क्यों? बस अमेरिका का साथ देने के चक्कर में। अमेरिका सच क्यों बताएगा और जॉर्डन का राजा भी सच्चाई बाहर क्यों आने देगा? अमेरिका और जॉर्डन दोनों मिलके इस सच को दबा दें, इस बात में भी कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी। इसीलिए उनकी तरफ से हमेशा ऐसा ही हुआ है, नहीं, कोई नहीं मरा, कोई ज्यादा बड़ा हमला नहीं हुआ, हमने सब इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन आप सोचिए, ईरान ने इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी और पहले भी तो जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम को, थार डिफेंस सिस्टम को, जो यूएस की शान है, इन मिसाइल्स ने भेदा है। तो आज भी ऐसा हो सकता है। पोशीदा तौर पर जॉर्डन ने पिछले 4 दिनों से लगातार ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन इतने इंटरसेप्टर्स शायद जॉर्डन के पास थे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी और यूएस सेंट्रल कमांड ने फिलहाल इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। यूएस मिलिट्री ने अभी तक ना तो 3 F-35 जेट्स के लॉस को कंफर्म किया है और ना ही अपनी सोल्जर्स की मौत को माना है। पर कम ऑन, लेट्स बी सीरियस। ईरान दावा कर रहा है कि 200-300 ट्रूप्स मारे जा चुके हैं और यूएस वहां अपने बॉडी बैग्स को कबूल ही नहीं कर रहा। कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट्स और इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट भी फिलहाल अल अजराक एयरबेस की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का वेट कर रही हैं, ताकि समझ आ सके कि डैमेज कितना बड़ा है। मॉडर्न वॉरफेयर में बिना सैटेलाइट प्रूफ के ऐसे हाई प्रोफाइल क्लेम्स को 100% फैक्चुअल मानना मिलिट्री रिपोर्टिंग के उसूलों के खिलाफ होगा। लेकिन दर्शकों, मिसाइल्स तो दागी गई हैं और अगर F-35 नहीं मार गिराए गए हैं तो उनकी फोटो जारी कर सकता है अमेरिका, वो क्यों नहीं कर रहा? अब सवाल ये उठता है कि F-35 जेट आखिर इतने मायने क्यों रखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। F-35 लाइटनिंग II सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये जेट रेडार डॉज करने में माहिर है, इसमें एडवांस सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है और ये एनिमी रेडार लाइंस के अंदर जाकर डीप प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने की ताकत रखता है। अमेरिकन एयर डोमिनेंस का सबसे बड़ा सिंबल F-35 ही है। अगर ईरान एक बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक में ग्राउंडिंग बेस पर खड़े 3 F-35 जेट्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, ये यूएस एयर फोर्स के डेटरेंस और उनकी एयर सुपियोरिटी इमेज पर एक बहुत बड़ा
नामशान ताक होगा। इस पूरे मामले में एक और इंपॉर्टेंट लेयर है जॉर्डन की पोजीशन। जॉर्डन इस पूरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां उसके एक तरफ तो यूएस और इजराइल का साथ और सिक्योरिटी अलायंसेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक सेंटिमेंट और जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी उसे वॉलेटाइल जोन में लाती है। देखो भैया, एक तरफ मिसाइल का खतरा है और दूसरी तरफ अपनी ही आवाम अब गुस्सा कर रही है। आईआरजीसी ने अपने स्टेटमेंट में डायरेक्ट जॉर्डन के लोगों को एड्रेस किया और कहा कि यह हमला जॉर्डन को यूएस ऑक्यूपेशन से आज़ाद कराने की तरफ एक कदम है। इस तरह के स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि ईरान सिर्फ मिलिट्री काइनेटिक स्ट्राइक्स नहीं कर रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट के अरब नेशंस के अंदर स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल प्रेशर्स भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट ईरान, यूएस और जॉर्डन तक महदूद नहीं रहा। कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। कुवैती टेरिटरी में ईरानियन स्ट्राइक से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर प्रोजेक्टाइल गिरा, जहां सिविलियन कैजुअलिटी रिपोर्ट्स हुई। इराक बॉर्डर जोन्स पर यूएस सऊदी स्ट्राइक्स की बातें सामने आ रही हैं। रेड सी और पर्शियन गल्फ के ट्रेड रूट्स पर टेंशन है और हर बीता घंटा इस आग में और घी डाल रहा है। तो आखिर इस पूरी खबर का लबुलाब या बॉटम लाइन क्या है? पहली बात, ईरान ने एक बहुत बड़े क्लेम करके डायरेक्ट यूएस को चैलेंज किया है। तेहरान ये दिखाना चाहता है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी यूएस के सोफिस्टिकेटेड एयर बेसेस और 5th जेन स्टील्थ फाइटर्स को उनके होम टर्फ या रीजनल बेसिस पर टारगेट कर सकती है। दूसरी बात, वेरिफिकेशन अभी बाकी है। जब तक पेंटागन या इंडिपेंडेंट सैटेलाइट डैमेज असेसमेंट से हैंगर्स के अंदर हुए नुकसान को कॉन्क्रीट प्रूफ सामने नहीं आता, तब तक इसे वॉर टाइम कम्युनिकेशन और डेटरेंस टैक्टिक के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि ईरान अब अमेरिका को ऐसी मार मार रहा है जो उसको सदियों से नहीं पड़ी। अमेरिका को फिर शायद एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा और इस बार जो उन्होंने ईरान पर हमला करने की गलती की है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। ये खबर सिर्फ 3 प्लेन्स के वजूद या $300 मिलियन के नुकसान तक महदूद नहीं है। इसका मेन असर है पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू होना। F-35 भी अगर कामयाब नहीं हुए तो इसके बाद अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और इस जंग में एसिमेट्रिक वॉरफेयर के साथ IRGC और ईरान बाजी मार लेगा। There's a report that you're moving U.S. troops out of Bahrain and Kuwait. Are troops being moved out of the Middle East? ईरान की ताकत के आगे क्या सच में अमेरिका का सुपर पावर होने का घमंड चकनाचूर हो गया है? तेहरान के प्रेसिजन बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ड्रोन्स के खौफ से जॉर्डन और कुवैत ने क्या ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया है? और क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे मजबूत कहलाए जाने वाले मिलिट्री बेसिस अब उन्हीं के लिए कब्रिस्तान बनने लगे हैं? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक की नींदें उड़ा दी हैं। दुनिया ने देख लिया है कि जब एक कौम अपनी सॉवरेनिटी और इज्जत के लिए खड़ी होती है तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है। सोशल मीडिया और ग्लोबल कॉरिडोर्स में अब एक ही चर्चा है कि हाँ, जॉर्डन और कुवैत शायद डर गए हैं और अमेरिका को अपनी सरजमी से उखाड़ फेंकने का निर्णय वो कर चुके हैं। ये डर किसी आम बात का नहीं है। ये डर है तेहरान की उस बेमिसाल मिलिट्री कैपेसिटी का जिसने मिडिल ईस्ट में ताकत के पूरे पावर बैलेंस को ही बदल दिया है। ईरान ने साफ कर दिया था कि अगर उनकी सरजमीन पर आंच आई तो पूरे रीजन में मौजूद हर एक अमेरिकन बेस उनके निशाने पर होगा। और ईरान ने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि करके दिखाया। फिर चाहे वो प्रेसिजन स्ट्राइक्स हो या फिर इम्पेनेट्रेबल ड्रोन स्वॉर्म्स, ईरान के जवाब ने ये साबित कर दिया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ना सिर्फ अमेरिका, कुवैत और जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतर, ये अगर देश अपनी जगह, अपनी पूरी जमीन अमेरिकी ट्रूप्स को देंगे तो इन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। जॉर्डन, जो हमेशा से वॉशिंगटन का सबसे लाडला और वफादार पार्टनर माना जाता है, आज वहां का सीन बिल्कुल बदल चुका है। जॉर्डन की जनता और वहां के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स अब खुलेआम सड़कों पर हैं। उनका एक ही कहना है कि अमेरिका को हमारी जमीन से बाहर निकालो। जॉर्डन के लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया है कि अमेरिकन बेसेस उनकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उन्हें ईरान की डेडली मिसाइल्स के रास्ते में लाने के लिए बनाए गए हैं। अगर वहां अमेरिका की मौजूदगी है तो ये जॉर्डन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने टारगेट को हिट करना शुरू किया तो अमान को समझ आ गया कि अमेरिका के चक्कर में उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। आज जॉर्डन की सरकार पर इतना जबरदस्त प्रेशर है कि वो यूएस के साथ हुए तमाम डिफेंस अग्रीमेंट्स को रद्द करने की तैयारी में है।
ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। अब आइए कुवैत पर। कुवैत का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। कुवैत जहां हजारों अमेरिकन ट्रूप्स बैठे हुए थे, आज वहां हर रोज सायरन्स बज रहे हैं। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन्स और प्रेसिजन मिसाइल्स ने कुवैत में बैठे यूएस कमांडर्स के चैन को छीन लिया है। वो पिछले 3-4 महीने से जंग लड़ रहे हैं जो उनकी है भी नहीं। कुवैत के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स और वहां की लोकल लीडरशिप अब खुलकर बोल रही है कि यूएस मिलिट्री प्रेजेंस कोई सिक्योरिटी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी लायबिलिटी है, यानी एक बोझ बन गया है। ईरान ने बिना किसी रुकावट के ये मैसेज भेज दिया कि अगर कुवैत की जमीन से ईरान के खिलाफ कोई भी आग भड़की तो कुवैत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। नतीजा, कुवैत ने तुरंत अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया है और यूएस पर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने की जो राह है उसको पकड़ लिया है। आपको एक और बात बता देते हैं, जॉर्डन में बहुत सारे लोग पैलेस्टीन ओरिजिन रखते हैं, तो वो इजराइल और यूएस से वैसे ही नफरत करते हैं। इसीलिए इस आग को और हवा मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को उखाड़ फेंको। वैसे ट्रंप और पेंटागन चाहे कितने भी दावे कर लें, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। वॉशिंगटन ने ऑलरेडी पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सिटीजन्स और पर्सनल्स को इमरजेंसी बैकअप और डिपार्चर की वार्निंग जारी कर दी है। ये वार्निंग इस बात का सबूत है कि अमेरिका को समझ आ चुका है कि उनका खौफ अब खत्म हो गया और ईरान का दबदबा कायम हो चुका है। ईरान ने बिना कोई बड़ी जंग जीते सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत और डेटरेंस से वो कर दिखाया जो और कोई नहीं कर सका। तेहरान ने अरब देशों की जनता और उनकी सरकारों को यह एहसास दिला दिया कि अमेरिका उनका दौत नहीं बल्कि उन्हें जंग में झोंकने वाला मोहरा बनकर इस्तेमाल कर रहा है। नतीजा यह है कि आज जॉर्डन और कुवैत दोनों ही बैकडोर से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। ट्रंप चाहे जितना भी बड़ा दावा कर ले, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई यही है कि ईरान की स्मार्ट स्ट्रैटेजी और मिलिट्री प्रोवेस के आगे अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का साम्राज्य अब सिमट रहा है और तेहरान ने साफ कर दिया है कि इस रीजन का फैसला वॉशिंगटन में नहीं बल्कि यहाँ के लोग और रीजनल पावर्स करेंगे। क्या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब चुका है? क्या फारस की खाड़ी अब महाविनाश का नया मैदान बनने जा रही है? अमेरिका का ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन, ईरान का ऑपरेशन थंडर और डोनाल्ड ट्रंप का अचानक लिया गया वो फैसला जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीधी जंग की खौफनाक तस्वीर है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। बात सिर्फ तनाव की नहीं है, बात काउंटडाउन शुरू होने की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद अपने नागरिकों के लिए सबसे बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। फरमान साफ और सख्त है, सामान बांधो और किसी भी पल निकलने के लिए तैयार रहो। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई, इन 9 देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावास जंग के मोड में आ चुके हैं। लेबनान के बेरूत से लेकर अबू धाबी और दुबई तक अमेरिकी राजनयिकों के गैर जरूरी स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला जा रहा है। जॉर्डन में तैनात सैनिकों को ठिकानों से हटने को कहा गया है और इजराइल में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है अपने पास का बम शेल्टर ढूंढ कर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन वॉशिंगटन में भगदड़ मची क्यों? इसकी वजह है ईरान का वो आत्मघाती हमला जिसने अमेरिकी नेवी के होश उड़ा दिए। ईरान ने अपने ऑपरेशन थंडर के तहत एक ऐसा दाव खेला जिसने अमेरिका के सैन्य ठिकाने हिलाकर रख दिए। ईरान का दावा है कि उसके एडवांस अरश विध्वंसक ड्रोन ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस शेख हिसा पर सटीक प्रहार किया है। याद रखिए, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का वो 5वां बेड़ा तैनात है जो पूरी दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर राज करता है। तेहरान का दावा है कि उसने इस हमले से अमेरिकी नेवी के नेविगेशन सिस्टम, पावर ग्रिड और कमांड सेंटर को निस्तानाबूद कर दिया है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ईरान ने अमेरिकी नेवी को अंधा कर दिया है। इधर तेहरान ने दावा किया कि उधर पेंटागन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीधे तौर पर तबाही का बदला लेने के लिए दक्षिणी ईरान में IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने ईरान के तटीय मिसाइल भंडारों, ड्रोन लॉन्च पैड्स और रडार सिस्टम को निशाना बनाकर बमों की बारिश कर दी।
फारस की खाड़ी बारूद के ढेर पर बैठ चुकी थी और लगने लगा था कि अब फुल स्केल वॉर को कोई नहीं रोक सकता। और तभी इस बारूद के ढेर पर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। हमले की धमकियां दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान जारी किया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक और शक्तिशाली सैन्य ताकत के साथ ईरान को राख करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन जी हाँ, इस लेकिन के पीछे छुपा है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट डील। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों ने गिड़गिड़ाकर इस हमले को रोकने की गुजारिश की। ट्रंप के मुताबिक पर्दे के पीछे एक बड़ा समझौता तय हुआ है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त खोल देगा। इसी शर्त पर ट्रंप ने फिलहाल हमले को टाल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सौदा कितना खतरनाक है? भले ही ट्रंप ने अपने फाइटर जेट्स को वापस बुला लिया हो, लेकिन ईरान के आरएस ड्रोन और अमेरिकी मिसाइलों की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये समझौता टूटा तो फारस की खाड़ी से गुजरने वाला दुनिया का 20% कच्चा तेल रुक जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ेंगे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप का ये यू टर्न दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाएगा, या फिर ये एक ऐसे भयंकर विस्फोट से पहले की खामोशी है जिसकी लपटें हर देश तक पहुंचेगी? क्या ईरान ट्रंप की शर्तों को मानेंगे या फिर बहरीन जैसा कोई और हमला वॉशिंगटन में बारूद की आग लगा देगा? इस महायुद्ध की हर एक अदृश्य कड़ी और सबसे प्रामाणिक खबर सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी। आपके इस पूरी जंग पर क्या राय, कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.